इम्पोर्टेंट है कि तो इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं उसमें से अक्सर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो इस हवाले से आपको इसकी तैयारी करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू स्टाइल है कि इसमें हमसे पूछ रहा है कि जो भी आपके पार्ट गिवन है इसके साइन बताइए कि इनके साइन क्या होंगे। अब सबसे पहले आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने साइन देखे कि किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, अब वहां पर हम ये वैल्यू सारी देखेंगे। देखते हैं कि जैसा कि 297 जो है 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है। अब हम यहाँ पर कुछ हुदूद भी देख लेते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमारे पास 0 डिग्री होता है, इधर हमारे पास 90 डिग्री है, इधर 180 डिग्री है, इधर 270 है और इधर दोबारा से हम 360 पर खड़े हुए हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हुदूद हैं यानी लिमिटेशंस हैं, जहां से स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से फर्स्ट क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है और 90 डिग्री पर एंड होता है। यानी कि 0 डिग्री से बड़े एंगल्स और 90 डिग्री से छोटे एंगल्स हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेंगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह 180 से बड़े एंगल्स और 270 से छोटे एंगल्स थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरह 270 से बड़े एंगल्स और 360 से छोटे एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। तो अब हम जो है अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जैसा कि 297 डिग्री 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो अगर आप देखिए तो ये 270 से बड़ा है, 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है। तो 270 से बड़ा 360 से छोटा किस क्वाड्रेंट में लाया करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि आपको पता चल गया 297 डिग्री ये किस में लाया कर रहा है? लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोसेकेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, कोसेकेंट नेगेटिव होता है। तो यहां पर आप अगर कोसेकेंट के साथ ये 297 लगाएं तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा हमारा? 297 डिग्री नेगेटिव। यानी कि ये सारा जो है हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि ये हमारा जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एंगल को देखेंगे कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और एंगल आपको बताएगा क्वाड्रेंट को, और उस क्वाड्रेंट में फिर आप देखें वो फंक्शन जो उस एंगल के साइन में लिखा हुआ है। जैसे कोसेकेंट यहाँ लिखा हुआ है तो हम देखेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। हमने देखा कि वो नेगेटिव था, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ लिख दिया यहाँ पर कोसेकेंट जो है नेगेटिव होगा। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज जो है 9.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट लेता हूँ एक 310 डिग्री, ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर डैश है और यहाँ 310 डिग्री लिखा हुआ है। यानी कि आपने बताना है कि जो हमने पिछले टॉपिक्स पढ़े थे कि जिसमें हमने साइन पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कॉस बाकी सारे जो फंक्शन है कॉस और सेकंड के अलावा तमाम फंक्शन जो है माइनस को बाहर निकाल देते हैं। तो आपने देखना है कि एंगल के साथ लगा हुआ माइनस जो है बाहर आएगा या खत्म हो जाएगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन पे। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन साइन है तो हम देखेंगे साइन क्या करता है? माइनस को बाहर निकाल देता है, तो हम यहाँ माइनस पुट कर देंगे फिल इन द ब्लैंक में। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है सेकंड ऑफ -216 डिग्री। अब आप यहाँ पर ब्लैंक है हमारे पास और इधर हमारे पास 216 डिग्री लिखा हुआ है। यानी हमें बताना है कि सेकंड जो है वो माइनस को बाहर निकालेगा या फिर माइनस को एब्सॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा। हम जानते हैं सिर्फ हमें दो चीजें याद करनी है। cos माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव cos थीटा के इक्वल होता है, इसी तरह सेकंड माइनस थीटा जो है पॉजिटिव सेकंड थीटा के इक्वल होता है। इन दो में ये रिलेशन होता है कि ये माइनस को खत्म कर देते हैं, एब्सॉर्ब कर देते हैं। तो इसको देखते हुए हम देखेंगे यहाँ पर फंक्शन सेकंड है तो हम यहाँ पर माइनस खत्म कर देंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये दो एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि किस क्वाड्रेंट में ये लाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई व्हेन। फर्स्ट पार्ट में लिखता हूं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है साइन थीटा, हमारे पास है साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब आप दोबारा इधर देखिए
हमें वो क्वाड्रेंट चूज करना होगा जिस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव साइन नेगेटिव हो। हमें वो क्वाड्रेंट चूज करना होगा जिसमें साइन नेगेटिव हो, लेस देन 0 हो, और कॉस जो है वो पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब वो क्वाड्रेंट चूज कीजिए जहां पर कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है। देखिए यहां पर तमाम पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में साइन नेगेटिव चाहिए। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं हो सकता। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड में tan पॉजिटिव है, बकिया तमाम क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो फोर्थ में cos तो पॉजिटिव है और बाकी रिमेनिंग सारे जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लिख सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। 9.2 के ये जो 3 क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज टाइप है, इन्हें आपने इस तरीके से हल कर लेना है। इसके लिए 9.2 के इन 3 क्वेश्चंस के लिए और फर्दर आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपने इसको यानी कि इस टॉपिक को अपने जहन में रखना है। ये थीम है इस एक्सरसाइज की कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी तमाम जो रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव होंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और secant जो है वो पॉजिटिव होंगे और बाकी बचने वाले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होंगे।